जोधपुर के जैन एंड व्यास विश्वविद्यालय में शनिवार को एबीवीपी की तरफ से कॉलेज परिसर में अनियमितताओं व भ्रष्टाचार को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया था। कुलपति कार्यालय के बाहर हुए प्रदर्शन के बाद कुलपति केएल श्रीवास्तव ने अपना हस्तलिखित त्याग पत्र को पीए को दे दिया। कुलपति द्वारा दिए गए इस्तीफे को लेकर एबीवीपी ने विरोध जताया और इसे नाटकीय घटनाक्रम बताया। इसको लेकर निंदा भी की। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं व छात्र नेता सचिन राजपुरोहित ने बताया कि कुलपति की तरफ से दिया गया त्याग पत्र राजभवन तक पहुंचा ही नहीं। साथ ही उनके त्यागपत्र को कुलाधिपति को दिया जा सकता है, जबकि उन्होंने उसे अपने पीए को सौंपकर चले गए। कॉलेज में व्याप्त अनियमितताओं व भ्रष्टाचार को लेकर कई बार लिखा और ज्ञापन भी दिया जा चुका है। छात्र नेताओं का कहना है कि उनके इस्तीफे की मांग नहीं थी, जबकि हमारी जो मांगे है वो रखी गई। उन्होंने इस्तीफा घटनाक्रम को लेकर सार्वजनिक रूप पर राज्यपाल से माफी मांगने की बात कही। विश्वविद्यालय को कलंकित किया गया है। वहीं एनएसयूआई और कॉलेज के शिक्षकों ने आज कुलपति के समर्थन में अपनी बात रखी। कुलपति कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए कुल सचिव को ज्ञापन दिया और कुलपति से इस्तीफा वापस लेने को कहा गया। उसके बाद कुलपति केएल श्रीवास्तव द्वारा अपना त्यागपत्र वापस ले लिया गया। जैसे कि एक घटनाक्रम 10 तारीख को विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा विश्वविद्यालय के अंदर आ रही अनियमितताओं को लेकर इसी हेड ऑफिस के अंदर जब प्रदर्शन किया जा रहा था, तो उसी दौरान वहाँ वीसी साहब आते हैं और आने के बाद में एक जो नाटकीय घटनाक्रम होता है और उसके साक्षी सब मीडिया बंधु ही थे कि जब वो अपना इस्तीफ़ा सौंपते हैं तो वो जिस गरीब पद पर बैठे हैं तो वो जैसे आते हैं और अपना साइन करके अपना जो इस्तीफ़ा है वो अपने पीए को पकड़ा कर चले जाते हैं। लेकिन आपने को विदित है कि उनकी जो नियुक्ति होती है वो माननीय राज्यपाल के द्वारा की जाती है और उनको इस्तीफ़ा देने का भी जो काम है वो माननीय राज्यपाल के द्वारा ही होता है। तो लेकिन वो कहीं ना कहीं से अपने इस माध्यम से माननीय राज्यपाल का भी कहीं ना कहीं और अपने इस गरीब पद को वो कहीं ना कहीं एक लांछन लगाने का काम या एक मार्केट में आपने देख रहे हैं कि राजनीतिक स्टंट करते हुए ये जो इन्होंने घटनाक्रम किया वो कहीं निंदनीय है। क्योंकि विद्यार्थी परिषद ने जब 85 सूत्रों की जब मांग कर रहे थे तो ये मांग कल ही नहीं, बहुत टाइम से है। काफ़ी बार विज्ञापन एचओडी के माध्यम से चाहे डीन के माध्यम से हमने ये काफ़ी प्रयास किया विश्वविद्यालय की आ रही अनियमितताओं को लेकर जब प्रदर्शन कर रहे थे। तो जैसे कि अब घटनाक्रम सबके सामने आया तो विश्वविद्यालय के अंदर एमपीटी की भर्ती हो, चाहे कुछ शिक्षकों की जो भर्तियां हुई है पिछले वर्षों में, चाहे गोपनीय शाखा की विषय हो, चाहे बजट का कोई माध्यम हो, साहब कहीं ना कहीं सब इस लिप्त मामले में सब लिप्त है। सर ये घपले घोटाले भी कहीं ना कहीं इसमें माध्यम में आप लोग सहयोग करते हुए आ रहे हैं। कल जो उन्होंने स्टंट किया है वो एक यहाँ जब आप मीडिया के माध्यम से वो देते हैं लेकिन वो राजभवन भी नहीं पहुँचा है। वहीं कुछ इस विश्वविद्यालय के कुछ शिक्षकों के द्वारा कुछ प्रदर्शन करने का नाम लिया जाता है कि विश्वविद्यालय की हम कुलपति के लिए हम आएंगे, लेकिन हमारा मानना यही है कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कोई इस्तीफे की मांग नहीं है। हमारी मांग यही थी कि जो 85 मांगे हमारी थी वो पूरी की जाए। साहब ने जब ये दिया है इस्तीफा तो जब वो तीर है वो निकल जाता है बाण से, तो या तो आप आए या तो इस्तीफा राजभवन पहुंचाएं, अन्यथा अगर आप यहाँ आ रहे हैं दोबारा ज्वाइन करें, इस कुर्सी पे बैठ रहे हैं तो सबसे पहले मीडिया के माध्यम में आके सार्वजनिक रूप से जैसे इस्तीफा दिया है वैसे माफ़ी मांगे, माननीय राज्यपाल से माफ़ी मांगे, क्योंकि इसमें विश्वविद्यालय को कहीं ना कहीं कलंकित करने का काम उन लोगों ने किया है। आपने पता किया है कि राजभवन में अब तक इस्तीफा पहुंचा कि नहीं पहुंचा? आपने पता किया? जी, अभी तक राजभवन में कोई इस्तीफा नहीं पहुंचा है। तो हमने पता भी किया है और हमारी यही मांग है कि हमारी जो 85 मांगे थी उसमें किए जाए, क्योंकि ये जो अली बाबा के कुछ 34 लोग बैठे हैं वो यहाँ प्रदर्शन करने का जो काम कर रहे हैं, जो नाटकीय घटनाक्रम कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। मांग नहीं है कि इस्तीफा नहीं दे? देखो हमारी ऐसी कोई मांग नहीं, इस्तीफा नहीं दे। जो कैंपस के अंदर 85 हमारी मांगे थी उनके ऊपर काम होना चाहिए, लेकिन जो उन्होंने घटनाक्रम जो कल की 10 तारीख को किया है उसके ऊपर उन्हें माफी जरूर मांगनी चाहिए। अच्छा, आप बैकफुट पे जा रहे हो? कायम बैकफुट पे वैसा हमारी यही मांग है, जब वो तीर उन्होंने निकल गया तो वो माफी मांगे, अन्यथा अपना रिजाइन है वो राजभवन भेजे। राज्य सरकार से इस्तीफा मंगाने की नहीं है, हमारी मांग है 85 मांगों को पूरा करे। अगर विसी साहब इसमें नहीं है तो अपना इस्तीफा जब उन्होंने लिख के दिया तो राजभवन भेज सकते हैं अपने इस्तीफे को। सुनने में आया था कि एबीवीपी के जो कार्यकर्ता है यहाँ जो मौजूद थे अपशब्द बोले हैं, बदसलूकी की है, जिससे हाथ धोकर इस्तीफे की पेशकश की है, इसमें कितनी सर इसमें अपशब्द बोले हैं तो सभी मीडिया भी वहीं थी कि ऐसे अपशब्द कहीं नहीं बोले हैं। अगर वो अपने दायित्वों से भाग रहे हैं तो उन्होंने कहीं ऐसा नहीं था कि इस्तीफे की मांग, हमारी मांग ये थी 85 मांगों को मांगना चाहिए। लेकिन अब सब इन मीडिया के और इन कुछ हमारे जो शिक्षक हैं वो चाहे व्हाट्सएप के आपको मैं स्क्रीनशॉट भी अभी मिल जाएंगे, वो विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं को तथाकथित गुंडे बता रहे हैं, तो वह सब माध्यम आपके सामने पहुंच जाएंगे। क्या लगता है क्यों इस्तीफा दिया? अब वो कोई भी अपने राजनीतिक स्टंट हो या राजनीतिक कारण हो या अपने पीछे के जो उनकी घटनाक्रम है उनको छिपाने के माध्यम से वो कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो विश्वविद्यालय के अंदर शिक्षकों की भर्ती को लेकर संरक्षण दे रहे हैं या अपनी पत्नी को पदोन्नत होने के बाद में सेवानिवृत्त होने के बाद में पदोन्नत किया गया है, ऐसे विभिन्न वो मांग उन्होंने की है, वो कहीं ना कहीं अपने इस दायित्व से भागने का काम वो कर रहे हैं।